गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जिसमें हमारी फर्स्ट डेफिनेशन क्या है फोर्स के बारे में। वैसे फोर्स का नाम आपने ज़रूर सुना होगा अब तक, तो बस हमें इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है उसको देखना है। देखो फोर्स क्या होता है, आप उसको ऐसे समझ सकते हो दैट फोर्स इज एन एजेंट विच कैन मूव और टेंड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। इसका साफ साफ मतलब ये है कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो, प्रेशर लगाते हो उसके ऊपर, तो वो क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आगे की तरफ। क्या आपने बहुत से बार घरों में ट्राई भी किया होगा। इट कैन स्टॉप और टेंड टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो अभी मूव कर रहा है, तो वो फोर्स लगाने पर रुक जाएगा। अगर नहीं भी रुकेगा तो उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाएगी। इट कैन चेंज और टेंड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है उसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये तो होगी ऑब्जेक्ट। फोर्स हमारा क्या क्या काम करता है। अगर मैं फोर्स की एग्जैक्ट आपको डेफिनेशन बताऊँ तो फोर्स क्या कर रहा है आपका, फोर्स क्या कर रहा है, फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है किसको, एक्सेलरेशन को। तो आपको ध्यान रखना है, फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। ठीक है, और बाय द वे फोर्स की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, सर आइजैक न्यूटन ने, जो कि आपको नाम पता होना चाहिए। आपके सामने कुछ एग्जांपल आपको गिवन है, आप देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर एक जो फर्स्ट आपका एग्जांपल है वो एक ट्रॉली का एग्जांपल है, जिसमें जो बॉय है वो इस ट्रॉली को ड्रैग कर रहा है, फिर उसको पुल कर रहा है, तो ये जो ट्रॉली है वो आगे की तरफ मूव कर रही है। नेक्स्ट आपके पास में ड्रॉवर का एग्जांपल है, आप ड्रॉवर को पुल करते हो तो ड्रॉवर बाहर आ जाता है। देखो इसमें भी मोशन हो रहा है, इसमें भी मोशन हो रहा है। नेक्स्ट आप अगर ये स्प्रिंग का एग्जांपल देखोगे तो स्प्रिंग में जब आप दोनों साइड ऐसे इसको ड्रैग करोगे, इसको खींचोगे, तो इसकी शेप कुछ चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये हॉकी वाला एग्जांपल है, इसमें बॉल को अगर हिट करेंगे तो बॉल आगे की तरफ जाएगा। इसमें जो ये बॉल का आपको एग्जांपल गिवन है, अगर आप इस बॉल को प्रेस करते हो और इसमें चेंज पॉसिबल है तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, कुछ चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। वैसे आपके पास में फोर्स काफ़ी टाइप के होते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसिंग हमें बस दो टाइप के पढ़ने हैं। एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। इसके एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हो, आपके पास में जो ये स्क्रीन टेबल शोन है, इसमें एक वुडन प्लैंक लिखा हुआ है, एक लकड़ी का गत्ता रखा हुआ है ना। अगर आप इस लकड़ी के गत्ते पर फोर्स लगाओगे, लेट्स अज्यूम कि ये आपके पास में कोई बॉक्स है, यही वाला जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें अगर आप इस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे हो, है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जिस भी सरफेस पर रखा होगा, अब ऑब्वियसली हवा में तो रखा होगा नहीं, किसी सरफेस पर रखा होगा, तो जिस भी सरफेस पर ये रखा होता है वो सरफेस की तरफ से भी एक फोर्स लग रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब होता है घर्षण, हिंदी में कहा जाता है। फ्रिक्शन होता है दो सरफेस के बीच में लगने वाला बल, जो कि ऑटो जनरेटेड होता है। जैसे ये आप इस पर आगे की तरफ इसको ड्रैग करोगे बॉक्स को, यहाँ से पीछे की तरफ एक फोर्स लगे है जिसको आप बोलोगे फ्रिक्शन। फिलहाल के लिए मैं इसको नाम दे देता हूँ F2 और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ F1, जो कि फोर्स हमने लगाया था। ठीक है, तो जब तक आपका जो F1 आप फोर्स लगा रहे हो वो F2 के बराबर होगा, ठीक है, उस टाइम तक जो ये बॉक्स है आगे की तरफ मूव नहीं करेगा, क्योंकि एक फोर्स आपका लग रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में और एक लग रहा है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। दोनों अगर इक्वल हैं तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा। फोर्स को हम देखो डायरेक्शन के साथ काउंट करते हैं। डायरेक्शन के साथ काउंट करना मतलब वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा फोर्स। वेक्टर क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में मतलब लास्ट चैप्टर में देखा भी था। नेट फोर्स हमारा हो जाएगा जीरो, मतलब जब आप F1 माइनस F2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो। तो जब तक ये जो वैल्यू है F1 माइनस F2 की ये पॉजिटिव ना आ जाए तब तक आपका जो बॉक्स है वो आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। आपने खुद में भी घर में कभी भी इसको प्रैक्टिकल किया होगा। जब भी आप किसी बॉक्स को ड्रैग करने की या पुल करने की कोशिश करते हो, तब जब तक ज़्यादा इसमें पावर ना लगाई जाए उस टाइम तक वो बॉक्स मूव नहीं करता है। ठीक है, तो इसी बॉक्स एग्जाम्पल में जब तक ये बॉक्स जो है वो मूव नहीं कर रहा है तब तक इसमें जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो क्या होंगे, बैलेंस फोर्स। क्यों, क्योंकि आप देखो F1 माइनस F2 क्या है, ज़ीरो है, मतलब F1 इज इक्वल्स टू F2 आ रहा होगा।
है ना, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, इसकी खासियत होती है अगर जो ऑब्जेक्ट आपका है वो अगर मूव नहीं कर रहा है ना, उस कंडीशन तक जितना आपने फोर्स लगाया है उतना ही फ्रिक्शन जनरेट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी एग्जांपल में किसी दूसरे केस की बात करते हैं, जब आपका जो बॉक्स है वो अब मूव करना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। अगर मूव करना स्टार्ट कर चुका है तो देखो ये जो F1 वाला फोर्स था इसको आगे की तरफ ड्रैग कर रहा था, है ना, लेकिन F2 इसको रोकने की कोशिश कर रहा था। आप खुद सोच सकते हो, अगर बॉक्स आगे की तरफ अब मूव कर रहा है तो ये जो F1 लग रहा है ये F2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि इस जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, इसकी एक लिमिट होती है ना। अगर फ्रिक्शन अनलिमिटेड हो जाए तो मतलब बॉक्स कभी मूव ही नहीं कर पाएगा। तो जब ये बॉक्स मूव करने लग जाए उस कंडीशन को हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। क्यों? क्योंकि हमारा एक फोर्स दूसरे फोर्स से क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया, और उसमें अभी क्या दिख रहा है, मोशन दिख रहा है। तो आप क्या कह सकते हो, दैट द मोशन वी सी ड्यू टू अ फोर्स विच इज़ बाय द अनबैलेंस्ड फोर्स नॉट अ बैलेंस्ड फोर्स। क्योंकि बैलेंस फोर्स में हमेशा दोनों साइड जितना भी फोर्स लग रहा होता है वो होता है इक्वल। इस वजह से हमें बैलेंस फोर्स में नहीं दिखती है मोशन, लेकिन अनबैलेंस फोर्स में दिखती है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगर बैलेंस फोर्स के लिए एफ नेट पूछे तो एफ नेट का मतलब होता है जो बॉक्स है आपका उसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है। नेट फोर्स ऐसे काउंट कैलकुलेट करना है, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको अर्थमेटिकली सम करना है। अर्थमेटिक सम का मतलब होता है कि अगर कोई राइटवर्ड लग रहा है तो उसको पॉजिटिव लेना है, और लेफ्टवर्ड मतलब उसकी उल्टी दिशा में लग रहा है तो उसको नेगेटिव के साथ लेना है ना। तो बैलेंस सेक्शन के लिए आपका जो फोर्स है वो कितना हो जाता है, नेट फोर्स हो जाएगा 0, और अनबैलेंस के लिए कुछ भी वैल्यू हो सकती है फोर्स की, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर आपको एक एग्जांपल भी गिवन है, जैसे ये बॉक्स वाला जो हमने अभी बात करी, ऊपर वाला जो आपको ये एरो बता रहा है ये वो फोर्स है जो आप लगा रहे हो, और नीचे जो एरो बता रहा है वो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है जो जिस भी सरफेस पर ये बॉक्स रखा है, फिलहाल तो फ्लोर पर ही रखा होगा, तो फ्लोर और इस बॉक्स के बीच में जो सरफेस है ना, उनके बीच में लगता है वो फोर्स कौन सा है, आपका फ्रिक्शन फोर्स। बाय द वे हम जब चलते हैं तो हमारा जो शू होता है वो भी किसी सरफेस पर लैंड करता है ना, तो हमारे शू के नीचे की जो सरफेस है वो और जो हमारे फ्लोर है उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको भी आप क्या बोलते हो, फ्रिक्शन फोर्स। और इसी फोर्स की वजह से हम चल पाते हैं। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन कम होने का मतलब होता है हमारी सरफेस क्या हो, स्मूथ होगी। आपने देखा भी होगा जब हमारी जो सरफेस होती है या तो स्मूथ होती है फिर चिकनी होती है, उस टाइम पर हम उसमें स्लिप कर जाते हैं, फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिसलने के कारण ये जो नीचे वाला फोर्स होता है ये हो जाता है खुद ही 0, अपने आप में 0, और ऊपर वाला भी फोर्स होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, कभी कभी स्लिप कर जाते हैं। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। इसके आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।